मैट्रिक करने के बाद बच्चों को तालीमी फील्ड के इंतखाब में किन अवामिल को मद्देनजर रखना होगा, क्या सजेस्ट करेंगी आज के मॉर्निंग शो में आप हमें? थैंक यू सो मच। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने किस तरह से जो है वो अपने बच्चों को कैटेगराइज किस तरह से करना है कि आपने किस फील्ड के अंदर जाना है। हमें एक तो अपने बच्चों को थोड़ी सी अवेयरनेस देने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हर बच्चे का दिल होता है कि हम मेडिकल में चले जाएं, इंजीनियरिंग में चले जाएं, क्योंकि हमारे बच्चों को ऑप्शंस बताए नहीं जाते। उनको सिर्फ यही पता है कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या पायलट बनना है, उसके अंदर स्कोप हो जाता है। हम अपने बच्चों से सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आप उस फील्ड को सिलेक्ट करें जो आपका पैशन है, जो चीज आपको समझ आती है। मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दूं, अगर मैट्रिक के अंदर इस टाइम पे 11 लाख बच्चा अपेयर हुआ था और 11 लाख बच्चे में से तकरीबन 7 लाख बच्चा पास हुआ और बाकी सारा बच्चा हमारा फेल हो चुका है। तो अब हम उसमें थोड़ी सी तरतीब दे देते हैं। वो बच्चे जिनके 90% मार्क्स आए हैं, दे कैन गो फॉर आईसीएस, सीएसएस की तरफ वो लोग जा सकते हैं। वो जा सकते हैं मेडिकल की तरफ, इंजीनियरिंग की तरफ, अगर रोबोटिक्स की तरफ जाना चाहते हैं, कोडिंग की तरफ जाना चाहते हैं, आपने बताया बीएस इंजीनियरिंग की तरफ, बीएस साइंसेज की तरफ जाना चाहते हैं। दीज आर जी। सो मच गुड फील्ड्स राइट नाउ। बट अब उन बच्चों का क्या जो बच्चे फेल हो चुके हैं या वो बच्चे जिनकी 50 टू 60% परसेंटेज आई है, जिनको कोई अच्छे स्कूल्स में अच्छे नेक्स्ट कॉलेजेस के अंदर भी एडमिशन नहीं मिलना। एक चीज तो ये आपने माइंड में रखनी है कि दुनिया के अकॉर्डिंग बच्चों को हमें चलाना है। यह दौर बहुत पुराना हो गया कि हर बच्ची को बस हमने मेडिकल करवाना है और हर बच्चे को हमने इंजीनियरिंग करवानी है। आने वाले दौर में एआई इज द की। फैशन डिजाइनिंग, मीडिया, रोबोटिक्स, अगेन बताऊंगी कोडिंग, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। और इसके अंदर मजे की बात ये है कि अभी तक इतना ज्यादा इसमें बहुत गैप्स हैं और जो बच्चे इस गैप को इस टाइम फिल कर जाएंगे आने वाले 5 सालों के अंदर, वो पाकिस्तान का जो है वो बहुत बड़ा सरमाया बनने जा रहे हैं। ये मैं आपको ऑन द नोट बात बता रही हूँ, क्योंकि इस सही। टाइम पे इस फील्ड के अंदर बच्चे नहीं है, इसमें लैक है। हमारे पास इन चीजों के अंदर बच्चे हैं ही नहीं, क्योंकि बच्चे ज्यादातर हमारे इंजीनियरिंग की तरफ चले जाते हैं। इसके साथ साथ हमने अपने बच्चों को ये बताना है कि आप ट्रेंड है मॉर्निंग ना, में जो मर्जी लड़के हमारे जो है वो इंजीनियर बन जाते हैं, लड़कियां बेचारी जो है उनको फिर अल्टीमेटली डॉक्टर बनना पड़ता है। कंपटीशन फैमिली में हमारी इतना सख्त होता है, कजन्स में खास तौर पे एक ट्रेंड है। अच्छा डॉक्टर समन, ये भी बताइएगा, पाकिस्तान में जो आप एआई की बात कर रही हैं, ये जो मसनूई जहानत है, इसकी तालीम हासिल करने के क्या मौके मौजूद हैं? अच्छा, पाकिस्तान में बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जो एआई की तालीम दे रही हैं, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली एआई की तालीम चाहिए तो हमारे पास कोर्सेज हो रहे हैं यहाँ पे। बहुत से अच्छा। लोग हैं जो कोर्सेज करवा रहे हैं, जिसमें दे हैव 2 इयर्स प्लान कोर्सेज, 1 ईयर के कोर्सेज हैं। मैं वही आगे आपको डिस्कस करके ये बताने लगी थी कि जी वो जी। बच्चे जो फेल हो चुके हुए हैं ना, हम उन पे बात करते हैं। जो बच्चे ठीक। पास हैं उनके लिए एप्रिसिएशन भी है, उनको तो मिठाइयां भी मिल रही हैं, सब कुछ हो रहा है। पर जो हमारे बच्चे फेल हो चुके हुए हैं, हम क्यों ना उनके साथ एक हमदर्दी का वाला कॉर्नर रखें कि ठीक है बेटा, फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, यू हैव एन ऑप्शन। अगर आप फेल भी होगे तो आपके पास दुनिया खुली है। आपने मीडिया पे देखा हुआ होगा बच्चे कैसे रो पीट रहे हैं। एक तो पहले तो ये तालीमी निजाम इसकी समझ नहीं आती है कि आप पास और फेल, एक छोटे 16 एक बच्चा है 14 साल का और 15 साल का, ये एज है मैट्रिक में अपेयर होने की। आपको पता है इस टाइम पे बच्चा सबसे ज्यादा डिजास्टर होता है, हार्मोनल इमोशन चेंज से हो रहे होते हैं खराब बच्चे होता की बॉडी में, फिर हमारी जो सोसाइटी है, हमारी फिर जो फूड्स हैं, ये फिर हमारी जो रूटीन्स हैं, ये बड़ा मैटर करता है। आप बड़ा अच्छा पॉइंट रेज कर रही हैं यहाँ पे। तो फिर क्या सजेस्ट करेंगे? आप कह रही हैं कि आज के इस शो में जी हमने पास होने वाले बच्चों को तो सजेस्ट करना ही है, लेकिन जो बच्चे फेल हो गए उन्होंने मायूस नहीं होना। आज का ये प्रोग्राम खास तौर पे उन बच्चों के लिए है। जी डॉक्टर सुमन। बिल्कुल, हम खास तौर पे सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए कर रहे हैं जो फेल हो चुके हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि बेटा देखिए, अगर आप फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं आप जिंदगी से फेल हो गए। अगर आप फिनलैंड की एग्जांपल उठाएं, दुनिया में अगर किसी का एजुकेशनल सिस्टम अच्छा माना जाता है तो वो फिनलैंड का है। और अमेजिंग चीज ये है कि 16 साल की एज से पहले तक वहां पे एग्जामिनेशन सिस्टम होता ही नहीं है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ आईक्यू का सिस्टम होता है। जिस बच्चे का जहां पर ज्यादा रुझान होता है उसको उस फील्ड में भेज दिया जाता है। वहां पे पास और फेल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पर अनबिलीवेबल हमारे पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट है। हमारा 14 साल का बच्चा, इस टाइम पे बच्चे इतने मायूस हैं, आप यकीन करें, मुझे मेरा डीएम इस टाइम पे भरा है। बच्चे रो रहे हैं, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम अब क्या करें, हम तो फेल हो गए। बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत से ऑप्शंस हैं। आप इवन तो पार्ट टाइम के अंदर क्रिएटिव जॉब्स कर सकते हैं, आप डिप्लोमास कर सकते हैं। मेडिकल के अगर आप जाना चाहते हैं, मेडिकल के बहुत से डिप्लोमास आते हैं जो आप कर सकते हैं। इसमें आईटी है, आईटी इज द की। अगर आप आईटी के डिपार्टमेंट में जाते हैं, आपको आने वाले 5 सालों में फिर कोई नहीं पकड़ सकता। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ पाकिस्तान में इस टाइम पे गैप्स हैं।
इन गैप्स को फिल करने की जरूरत है, और जो भी इस गैप को फिल करेगा वो आने वाले टाइम में बादशाह बनने वाला है। तो और इसमें सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से जो रोल है वो पेरेंट्स का है। पेरेंट्स को यहाँ पर रोल प्ले करने की बड़ी शदीद ज़रूरत है। डॉक्टर सुमन, ये जो मैट्रिक लेवल के हमारे स्टूडेंट्स हैं, अभी से आई की बुनियादी तरबियत देना उनके लिए ज़रूरी है, उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप? या फिर आप बता रही हैं जो हमारे बच्चे मैट्रिक नहीं कर पाते हैं, जी, उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगी? जी बिल्कुल, उनको अभी से ही करने की जरूरत है। और मैं तो आपको साथ ये भी कह रही हूँ कि बच्चों को डिवाइड करें। मॉर्निंग में अगर वो कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसको उसी हद तक रखें, इवनिंग में उनको प्रैक्टिकली कोई जॉब करवाएं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हम अपने बच्चों को सिखाते ही नहीं है कि आपने क्रिएटिविटी में किस तरह से जाना है। अब आप देखिए, अगर बच्चा मेडिकल भी करता है, 5 साल उसके पहले यूनिवर्सिटी की है, 5 साल एमबीबीएस की है, 2 साल हाउस जॉब की है, फिर स्पेशलाइजेशन की है, वो 10 साल में जाके कहीं डॉक्टर बनता है। ठीक है, तो उससे तो बेहतर है कि आप इवनिंग के अंदर आप बच्चे ब्लॉगिंग की तरफ जा सकते हैं, बच्चे पब्लिक स्पीकिंग की तरफ जा सकते हैं, छोटे छोटे से डिप्लोमास आते हैं वो कर सकते हैं। इवन दो हर बच्चे ने, जो बच्चा बस फेल हो गया ना, उसने कोई ना कोई स्मॉल बिजनेस शुरू करना है। ये अब आप लिख लें, पेरेंट्स भी लिख लें, बच्चे भी लिख लें। अगर फेल भी हो गया कोई बात नहीं, मॉर्निंग में अगर वो कोई स्टडी की तरफ जा रही है, अगर अपने सप्लीमेंट्री के पेपर देने हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, विच इज गुड, पढ़ाई इज आल्सो इंपॉर्टेंट, लेकिन आपने इवनिंग टाइम में अपने आप को कोचिंग में बिजी नहीं करना। आपने कोई स्मॉल बिजनेस शुरू करना है। आप देखिएगा कि जो बच्चे खुद अच्छा डॉक्टर सुमन, यही मेरा सवाल था, मार्केट में हमारे इन बच्चों के लिए क्या वाकई कोई एआई से वाबस्ता जॉब्स हैं या सिर्फ ये एक ट्रेंड है जो चल पड़ा है? जी अच्छा, आप थोड़ा सा सर्वे अगर इस चीज के ऊपर करें कि इस टाइम पे आपको पता है कि ऑनलाइन बिजनेस बहुत हाइप जा रही है। अब ऑनलाइन बिजनेस बेस्ड ही है, ये के ऊपर करता है, बिल्कुल, ठीक है। और बाहर से जितना सिस्टम है सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है। एआई बेसिकली क्या है? एआई रोबोटिक्स है, एआई इमेजेस है, उसमें होता है, एआई कोडिंग होती है, वीडियोस होते हैं। आप जो बच्चे जिनको एआई का समझ आ जाता है ना, वो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू, आपको किसी मॉडल की जरूरत नहीं रहती है, आप ऑटोमेटिकली उससे वीडियोस जनरेट कर सकते हैं। आप उससे पिक्चर जनरेट करके, हमारे पास एक ऐप होती है जिसपे बच्चे जनरेट करके सेंड करते हैं, फिर उनको बाहर के लोग हायर करते हैं, उनको प्रोजेक्ट वर्क्स देते हैं, और वो जो प्रोजेक्ट वर्क्स देते हैं वो उनको बहुत इजी काम होता है, वो उनको डिलीवर करते हैं, उनको डॉलर्स में पेमेंट मिलती है। तो इट्स अ वेरी इजी थिंग टू डू, घर बैठ के आप कर सकते हैं। तो ये तो हमारे बच्चों को लाजमी करना चाहिए, क्योंकि एआई तो फ्यूचर है आने वाली दुनिया का, नॉट इन। अच्छा डॉक्टर सुमन, यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है, डिग्री से ज्यादा एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ ये बनता चला जा रहा है कि डिग्री से ज्यादा अब बच्चों के लिए एआई स्किल्स सीखना जो है वो ज्यादा जरूरी है। दैट्स मीन कि आने वाले वक्तों में क्या डिग्रीज की जो वैल्यू है, वर्थ है, वो कम हो जाएगी? देखिए, आने वाले टाइम में क्या, अगर आप अभी का भी सिनेरियो देखें तो डिग्रीज की वर्थ नहीं है। आई एम सॉरी टू से, डिग्रीज की अभी भी एज सच वर्थ नहीं है। जिन्होंने मेडिकल इंजीनियरिंग की डिग्रीज ली हुई थी, आजकल आप सोशल मीडिया पे अगर देखें तो वो भी कोई ना कोई स्टॉल लगा के बैठे हैं कि हमें जॉब्स नहीं मिल रही, हमें चीजें नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि फ्यूचर इस टाइम पे, देखिए रीजन ये थी कि जैसे अगर लेट्स सपोज 100 बच्चा था ना, तो 100 का 100 बच्चा ही मेडिकल में चला गया। अब 100 का 100 बच्चा मेडिकल की सीट्स को फिल आउट नहीं कर सकता। तो इसी तरह से अब हर बच्चा ही मेडिकल के अंदर है, तो उनके पास जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है। और जिसको स्पेस को फिल करना था, जो हमारे पास रोबोटिक्स और बाकी चीजें थी, उसको किसी ने स्पेस को फिल नहीं किया। तो ये रीजन है कि अब डिग्रीज की वैल्यू थोड़ी सी कम होती जा रही है। एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, बट सिर्फ डिग्री के लिए नहीं करनी आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी इम्प्रूवमेंट, आपको चीजों का पता हो, आपको पता हो आपने डीलिंग किस तरह से करनी है, आपको लिखना पढ़ना, आपको स्किल्स आती हो, सिर्फ इसलिए जरूरी है। एक स्टडीज हुई है, उसने स्टडी में जो एनालिसिस है वो ये निकला है कि जो आपका इमोशनल आईक्यू लेवल है, जो आपकी इमोशनल एक्टिविटीज हैं, वो ज्यादा मैटर करती है ज्यादा देन आपके आईक्यू लेवल्स। अच्छा, गवर्नमेंट लेवल पे कुछ किया जा रहा है हमारे इन स्टूडेंट्स के लिए जो कि एआई जैसी तालीम हासिल करना चाह रहे हैं? क्या इनको भी स्कॉलरशिप्स, कोई ऐसे प्रोग्राम्स हैं आपकी नॉलेज में? नहीं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस तरह से गवर्नमेंट लेवल पे कोई ह्यूज लेवल के ऊपर इस तरह से अभी कोई काम नहीं हो रहा। कराची में 1-2 इदारे हैं जो एआई के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर इस टाइम पे कोई काम नहीं हो रहा। और गवर्नमेंट से तो अपील की जाती है कि खुदारा, एक तो आपने जो खूनी रट्टालाइजेशन सिस्टम पाकिस्तान में रखा हुआ है मैट्रिक के नाम पे, इसको हटा दें। पंजाब टेक्स्ट बुक 55 साल पुराना सिलेबस है, उसका आने वाले दौर से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग बच्चों को क्यों खपा रहे हैं? सिर्फ रट्टा लगाने की बेस पे आपने 35% बच्चा हमारा फेल कर दिया है, और वो बच्चा फेल किया है जिसको आपने पेपर भी नहीं वापस करने, उस बेचारे को ये भी नहीं पता कि मैंने क्या गलतियां क्या
ठीक है जी, क्योंकि बहुत शुक्रिया। हमारा तो लैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम है बहुत ज्यादा। अगर हम फेलियर्स की तरफ देखें कि हमारा बच्चा फेल क्यों होता है, तो आप यकीन करें उसमें से 60 to लैक ऑफ 70% एजुकेशन मिस्टेक सिस्टम है इसको वो करार दिया जा रहा है जी। बहुत एजुकेशन शुक्रिया। माहिर तालीम डॉक्टर सुमन राव हमारे साथ थी और